हेलो गाइस। तो आज मैं आपको बताती हूँ कि अब जो हमने पैंट उस दिन कट की थी, उसकी पॉकेट कट की थी, हम उसकी स्टिचिंग मैं अब आपको बता रही हूँ। सबसे पहले मैंने इसके अंदर इनर लगाया है और अब मैं इसकी स्टिचिंग शुरू कर रही हूँ। तो पहले हम फ्रंट पार्ट को इस तरीके से हम अटैच करेंगे दोनों को मिड से। अगर आप अस्तर का भी चाहते हैं कि मैं अस्तर का भी आप लोगों को बताऊं, अगर मैं अस्तर का भी आप लोगों को बताऊं तो आप उसके लिए भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फिर मैं आपको इजी वे में हम इनर को कैसे अटैच करते हैं पैंट के अंदर और आसान तरीके से वो मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी मैंने आपको फ्रंट पार्ट लगाना बताया, अब मैं आपको बैक पार्ट कैसे अटैच करेंगे। अब हम इसको बैक पार्ट के दोनों को हिस्सों को हम अटैच करेंगे। तो देखिए अब मैंने दोनों पार्ट को अच्छे तरीके से जोड़ लिया है, सिलाई कर ली है। अब मैं आपको पॉकेट कैसे लगाते हैं फ्रंट पार्ट में मैं वो आपको बताऊंगी। तो पहले जो मैंने फ्रंट वाला जो था वो हिस्सा उसको मैंने अटैच किया। अब इसके अंदर मैं पॉकेट कैसे लगाऊंगी। तो जो मैंने पॉकेट कट की थी उसको, जो हमारी पैंट का जो ये वाला हिस्सा है, ये जो राइट साइड में आएगा, इस हिस्से को, ये वाला जो हिस्सा है, अब इसके ऊपर मैंने जो पॉकेट के दो पार्ट कट किए थे ये वाले, इस तरीके से, तो अब मैं इनको अटैच करूंगी। मैंने ये वाला इस तरीके से ये वाला हिस्सा लिया। अब मैंने इसको यहाँ पे, यानी कि जो हमारा सीधा साइज है उस पे, अब मैंने इंची टेप से मैं निशान लगाऊंगी इस तरीके से। यहां से लंबाई के अंदर मैं इसका लूंगी 4.5 इंच पे मैंने ये निशान लगाया यहाँ पे इस तरीके से। उसके बाद मैं इसकी इस तरीके से लंबाई लगाऊंगी। उसके लिए भी मेरे को 4 इंच पे या 4.5 पे, जो भी आपको सूट करे, उस पर निशान लगा के फिर मैं इस निशान को इस तरीके से मैं ड्रॉ कर दूंगी। इस तरीके से मैं इस निशान को ड्रॉ कर दूंगी। देखिए ये वाला हिस्सा ये मैंने जो ड्रॉ किया है, अब हम इस जो हमने ड्रॉ किया अब इस पे हम सिलाई लगाएंगे। यहाँ से बिल्कुल धीरे धीरे हमें सिलाई लगानी है, जो हमारा राउंड शेप में आए, बिल्कुल पैंट की तरह। देखिए ये सिलाई लग गई बिल्कुल राउंड शेप। अब मैं इसको कट करूंगी। अब कट करने के बाद मैंने जो ये कट किया इसमें थोड़े थोड़े मैं कट लगाऊंगी, जिससे ये थोड़ा सा घूमेगा नहीं कपड़ा बिल्कुल भी। अब ये इस तरीके से पलट के मैं इसको हाथ की मदद से अच्छे तरीके से इस तरीके से एडजस्ट कर लूंगी, क्योंकि ये हमारा कॉटन का कपड़ा है तो इसको करना बहुत आसान होता है इस तरीके से, ताकि जो इसकी फिनिशिंग है वो बिल्कुल अच्छे से आए इस तरीके से। अब जो दूसरे वाला हिस्सा है पैंट का, इसको मैंने इस तरीके से उल्टा किया। अब जो दूसरे वाला पार्ट है इसका, मैं इसको इसके ऊपर इस तरीके से रखूंगी। देखिए जिस तरीके से हमने कट किया था हमने उसी शेप में इसको अटैच करना है इस तरीके से। ये देखिए यहां से इसको इस तरीके से अटैच करना है। अटैच करने के बाद अब मैं सबसे पहले जो मैंने ये लिया था, सबसे पहले मैं इसको सिलाई लगा देती हूँ। इसको फिक्स कर देंगे हम।
ये देखिए, ये वाली जो सिलाई है हमने इस तरीके से लगा के अब हम इस वाले कपड़े को इस तरीके से अटैच करेंगे। अब इस पॉकेट की ये जो सिलाई है हम इसकी इस तरीके से सिलाई पूरी कर देंगे। ये वाली जो सिलाई है हम इसको प्लाजो के साथ में ना अटैच करके पैंट के साथ में अलग से हम इसको इस तरीके से निकाल के और फिर हम इसको स्टिच करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये इस तरीके से ये पॉकेट लग के तैयार हो गई है ये वाला, और ये परफेक्ट पॉकेट आती है, इसमें से ना कुछ गिरेगा और अच्छे से ये हो चुकी है अटैच। अब मैं जो ये फ्रंट पार्ट है इसमें यहाँ से मिड से मैं 4 इंच का निशान इस तरफ लगाऊंगी इंची टेप की मदद से, ये इस तरीके से यहाँ पे, और 4 इंच का ही निशान मैं इस तरीके से लगाऊंगी। ठीक है, तो इस 4 इंच के निशान को हम इस तरीके से लगाएंगे जिससे पैंट के आगे का फ्रंट हम दबाएंगे थोड़ा सा। तो चलिए, अब मैंने जो बीच के अंदर टक लगाए हैं मैं उनको स्टिच कर देती हूँ इस तरीके से। ये मैंने यहाँ से निशान लगाया हुआ है। अब दूसरे पार्ट में मैं इस तरीके से इसको स्टिच कर दूंगी। तो ये देखिए, ये इस तरीके से ये हमारा एक ये वाला और एक ये वाला अच्छे से पैंट का फ्रंट का जो है पार्ट अच्छे से तैयार हो चुका है। अब मैं इसको साइड से यहां से मैं इसको अटैच करूंगी इस तरीके से। हम दोनों पार्ट को अटैच करेंगे यहाँ से, क्योंकि ये मैंने पॉकेट लगा दी है। तो अब मैं इसको इस तरीके से मैं अब इसको अटैच करूंगी। तो देखिए, अब इन दोनों को, दोनों फ्रंट और बैक वाले पार्ट को मैं इस तरीके से अटैच करके साइड से सिलाई लगा दूंगी अभी। तो फ्रेंड्स, अब ये हमारे दोनों साइड के पार्ट्स जो है वो कट के रेडी हो चुके हैं। उसके बाद मैंने क्या करना है, अब जो ये वाला पीछे वाला पार्ट है इसके ऊपर मैं इस तरीके से मैंने जो कट की है पट्टी, उसको हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा कट करेंगे, जो इसके साथ में बाद में अगर हम पट्टी को फ्रंट वाली को दबाने के लिए भी काम आएगा। तो इस तरीके से मैं इसको यहाँ पर रख के इस तरीके से मैं इसको सिलाई लगाऊंगी पूरा इस तरीके से पीछे से, जिसमें हम लास्टिक डाल सकें। क्योंकि अगर हम प्लाजो के साथ में ही हम इसको कट करते हैं तो क्या होता है कि ये बाद में स्टिच करने के बाद थोड़ा सा इसके अंदर बैंड आने की संभावना होती है, जो कि बाद में जो पैंट का लुक है वो ऊपर से बिल्कुल खराब कर देती है। तो मैं इसको पट्टी को इस तरीके से अटैच करूंगी। तो देखिए, जो मैंने ये फ्रंट पीछे से ये बेल्ट लास्टिक लगाने के लिए जो मैंने ये कपड़ा लगाया था, उसके लिए मैंने लास्टिक कट किया है। जो हमारा बैक का जो होता है, जो हम लोग ऊपर से लेते हैं कमर का निशान, उसके जो बैक का जो हिस्सा लेंगे, क्योंकि हम आगे पट्टी लगाएंगे बुकरम डाल के, तो उसके लिए मैंने इसको 3 से 4 इंच, जो हमारा अगर 18 इंच है तो हम उसको 14 या 15 रखेंगे। क्योंकि अगर हमें ज़्यादा कंफर्टेबल चाहिए तो हम 15 रख लेंगे, और अगर हमें कम हम चलेगा तो हम लोग उसको 14 इंच पे रखेंगे। अब मैं इसको स्टिच करना बताती हूँ कैसे। हमें ये पार्ट लेना है, उसके बाद हमें इस तरीके से इस पैंट को यहाँ पे रखना है। लास्टिक को हम ये वाला जो हिस्सा हम इसको उल्टा करेंगे इस तरीके से। लास्टिक को मैंने यहाँ पे रखा इस तरीके से। अब मैंने कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करके हम इसको इस तरीके से टर्न करेंगे। ये देखिए, इस तरीके से करके एक मेरे को यहाँ से बिल्कुल सीधी सिलाई लगानी, ताकि ये इलास्टिक इधर से हिले डुले ना, इस तरीके से। ये देखिए, एक बार हम इसको और
सिक्योर कर देंगे। अब मैं इस इलास्टिक को पूरा अटैच कर दूंगी पीछे वाले पैंट के पीछे वाले हिस्से के अंदर के साथ साथ में। हम इसको धीरे धीरे बिल्कुल स्लोली स्लोली करेंगे, जिससे हमारी जो फिनिशिंग है वो बहुत अच्छी आएगी, पीछे की साइड से भी लाइन टू लाइन। तो अब मैं इसको, मैंने राइट साइड में मैंने पॉकेट बनाई है, अब मैं लेफ्ट साइड में इसमें जिप अटैच कर रही हूँ। तो ये देखिए, ये मैंने इसको ऊपर से खुला रखा हुआ है, यहाँ से मैंने इस तरीके से रखा। जिप से हमारा जो पैंट है वो काफ़ी कंफर्टेबल रहती है। तो ये मैं इसमें जिप अटैच कर रही हूँ इस तरीके से, ये देखिए। मैं जिप को अटैच करने के बाद फिर आगे बताऊंगी कि आपको क्या करना है। अब मैंने ये जिप को इस तरीके से मैंने इसको लगाया इस तरीके से, ताकि हमारी जिप दिखे भी ना, इस तरीके से। ये देखिए, ये हमारी जिप कितनी आसानी से लगी हुई है और एकदम से हाइड है बिल्कुल। ये इस तरीके से हमारी पैंट की जिप है। उसके बाद ये हमारी साइड में है। अब मैं फ्रंट के ऊपर जो मैं फ्रंट की पट्टी लगाऊंगी वो मैं अटैच करूंगी यहाँ से, जो इलास्टिक का इस साइड से कॉर्नर है, इस तरीके से मैं इसको फोल्ड करके यहाँ से यहाँ पे रख के मैं इसको स्टिच करके और पलट दूंगी। ठीक है, स्टिच करके मैं इसको यहाँ से स्टिच करके फिर मैं इसको पलट दूंगी। उसके बाद मैंने ये इसको अटैच कर दिया है फ्रंट पार्ट को। एक्स्ट्रा जो हमारा फैब्रिक है उसको हम कट कर देंगे, हम बाद में कट करेंगे। अगर मैंने इसके अंदर बुकरम नहीं डाला है, ना मैंने इस पे पेपर पेस्टिंग डाली है, क्योंकि वो मुझे कंफर्टेबल नहीं लगता। अगर आप इसमें पेपर पेस्टिंग डालना चाहते हैं या फिर बुकरम डालना चाहते हैं तो वो पट्टी के रूप में आप ऊपर इसके साथ अटैच कर सकते हैं, वो काफ़ी अच्छा लुक लगता है और उससे शेप भी बहुत अच्छी आती है। उसके बाद मैं इसको पलट के इस तरीके से यहाँ से स्टिच करके इसको पट्टी को बना लूंगी। ये देखिए। अब सो गाइस, अब मेरी जो फ्रंट की पैंट की पट्टी है वो अच्छे से रेडी हो चुकी है। ये देखिए, बिल्कुल परफेक्ट ये पॉकेट है। उसके साथ में इस तरीके से मैंने यहाँ पे ये जिप लगाई है। ये जिप लगा के मैं इसको हुक के साथ में अटैच कर दूंगी। तो ये हमारी पैंट ओवरऑल बन के रेडी हो चुकी है। अब हम इसमें क्या करेंगे, हम नीचे से यहाँ का जो ये पार्ट दिख रहा है यहाँ पे पट्टी लगाएंगे। जिस स्टाइल का हम डिज़ाइन बनाना चाहते हैं हम उस स्टाइल से डिज़ाइन बना के यहाँ से इसको पूरा सिल के और फिर हम मिड से अटैच कर देंगे इस तरीके से यहाँ से। ये देखिए, यहाँ से हम इसको अटैच कर देंगे। तो हमारी ये परफेक्ट जो पैंट है वो बिल्कुल बन के तैयार हो चुकी है। ये पहनने में कंफर्टेबल और इससे खींचना विचना कुछ भी नहीं होता। ये पहनने के बाद भी बहुत कंफर्टेबल रहती है और बहुत अच्छी भी लगती है। तो अगर आप मुझसे और कुछ आगे सीखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और आपको मेरी पैंट कैसी लगी ये भी मुझे बताइएगा। तो आगे की नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी नए डिज़ाइन के, इसी डिज़ाइन के पाउचे हम कर्व के अंदर या स्ट्रेट, धीरे धीरे मैं आपको सारे बताऊंगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे फॉलो कीजिएगा, ताकि मैं आपको नए नए डिज़ाइन जो सिलाई के बहुत आसान तरीके से सिखा पाऊँ। थैंक यू।